So, hey guys, good morning. Welcome back to my channel Medicos Point. I hope you are doing good. So, yes, आज का दिन सुबह से चल रहा है बस ऐसा नहीं कह सकता कि प्रोडक्टिव जा रहा है, बस चल रहा है. तो अभी मैंने सोचा था एक चैलेंज लेने का ये मैं आपको एक वे भी सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप कैसे अपने अनप्रोडक्टिव डे को प्रोडक्टिव टर्न कर सकते हो. बट या तो मैं अभी लिख रहा हूँ अपनी टू डू लिस्ट, एंड टू डू लिस्ट के बाद मैं अपने आप को दूंगा एक रिवॉर्ड, जो कि आई थिंक आप सबको पता ही होगा. बट मैंने कभी ऐसे ट्राई नहीं किया है इन अ डे. तो मैं अभी अपने आप को 5 टास्क दूंगा. तो 5 टास्क के बाद मैं अपने आप को एक रिवॉर्ड दूंगा. तो उसी की मैं अभी टू डू लिस्ट बना रहा था. एंड आई होप ये वे काम करे. वो चीज़ मुझे चाहिए. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ ख़रीदूँगा, बट वो ऐसी सिंपल सी चीज़ है, दैट इज़ मैगी खाऊँगा मैं. तो हाँ, तो मुझे 1 हफ़्ता हो चुका है मैगी खाए हुए. मुझे खानी थी अभी, तो मैंने सोचा कि इसको एज अ चैलेंज टर्न आउट करते हैं. एंड इससे मेरा फ़ायदा होगा. फ़ायदा ही होगा ऑब्वियसली. जब मैं 5 टास्क कंप्लीट कर लूँगा अपने, तो मेरा फ़ायदा भी हो जाएगा एंड मुझे एक सेटिस्फेक्शन भी होगा कि मैंने कुछ मेहनत करके खाई है. तो एनीवेज़ मैं अभी उसी की टू डू लिस्ट बना रहा था. एंड आई विल मीट यू आफ्टर दिस. एंड इसका फर्स्ट टास्क स्टार्ट करते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग आर टास्क, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग जो भी चीज़ आपको लगेगी वो अपने टेबल के पास रख लो, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पानी ही होता है. बिकॉज़ जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि ये मेरे पास नहीं है, तो वो मैं लेके आता हूँ, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करूँगा, ऐसा सब. तो इम्पॉर्टेंटली मुझे पानी ही ज़्यादा लगता है. तो वही मुझे जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ एंड मेरे पास पानी नहीं होता है, तो स्पेशली मुझे तभी प्यास लगती है. एंड फिर मैं उठ के जाता हूँ, फिर थोड़ा टाइम पास हो जाता है. तो ऐसे टाइम वेस्ट होता है. तो उससे अच्छा है कि मैं पहले ही पानी भर के रख लूँ. तो हाँ, अभी मैंने बॉटल अपनी फिल कर ली है. सो अभी चलते हैं ऊपर अपने रूम में. एंड आई विल मीट यू आफ्टर दिस. सो फाइनली स्टार्टिंग माई टास्क. फर्स्ट टास्क जो कि है मेरा बायोलॉजी का. एन सी आर टी फिंगर टिप्स पे मुझे 2 चैप्टर पढ़ने हैं एंड उनके क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं. फर्स्ट चैप्टर इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड सेकेंड वाला है रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन पढ़ूंगा भी एंड क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगा. एंड सेम गोज़ विद बॉडी फ्लूइड्स वाला चैप्टर. तो दिस इज़ माई फर्स्ट टास्क. बाकी के जैसे जैसे करता जाऊँगा वैसे वैसे बताता जाऊँगा. तो अभी फर्स्ट टास्क कंप्लीट करते हैं. एंड यस, देखते हैं कितना टाइम जाता है. आई थिंक 40-45 मिनट्स में हो जाना चाहिए. तो एनीवेज, लेट्स स्टार्ट. सो फाइनली आई एम डन विद माई बायोलॉजी टास्क. ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाला चैप्टर भी डन हो चुका है एंड दूसरा वाला भी. एंड मेरा स्टडिंग टाइम हो चुका है 43 मिनट्स, जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 40 to 45 मिनट्स में हो जाएगा. एंड बाहर मौसम तो बारिश वाला है, बट होगी या नहीं उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज होती तो है नहीं, बादल ही रहते हैं. तो यस, अभी छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए या फिर नेक्स्ट स्टार्ट कर देना चाहिए. बट आई थॉट थोड़ी सी ब्रेक ले लेनी चाहिए, 15 मिनट.
तो यहाँ पे मैं आपको 2 मिनट लेना चाहता हूँ एंड आई वांट टू टेल यू अबाउट अ वेरी गुड ऐप फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस विच इज़ मेमोनीट, जो कि मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है एंड इसके बारे में मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो इसमें आपको हर एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन मिलेंगे इन ऑल द सब्जेक्ट विच इज़ बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. हर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, हर टाइप के क्वेश्चन लाइक जम्बल्ड वर्ड एंड जो भी आप क्वेश्चन आपके नीट के एग्ज़ाम में आते हैं, असर्शन रीज़न हो गए एंड एवरीथिंग एल्स, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से दिए होते हैं ताकि आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम आप इंक्रीज़ कर सको. एंड यहीं पे बात करें केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स की, यहाँ पे भी आपको सेम टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे एंड बट एडिशनली आपको फॉर्मूला सेक्शंस भी मिलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स में. एंड फिज़िक्स में आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे एंड एक नई चीज़ ऐड हुई है फिज़िक्स में विच आर कॉल्ड क्लूज़. लाइक वेन एवर यू अप्रोच अ फिज़िक्स न्यूमेरिकल, तो आपके कुछ गिने चुने ही रीज़न होते हैं कि आप कर नहीं पाते हैं वो न्यूमेरिकल. फर्स्ट कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ आता है, दूसरा कि आपको फॉर्मूला नहीं पता होता है एंड थर्ड आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं पता होता है आपको. एंड अगर आप यही क्वेश्चंस कोई नॉर्मल क्वेश्चन बैंक से करोगे तो आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन होता है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे या तो जंप कर जाओ या उसका सोल्यूशन देख लो. That's why Memonit has come up with the newest feature called Clues, where whenever you are stuck, you will have 3 options. First, clue to understand the question. आपको एक क्वेश्चन समझने के लिए एक क्लू दिया जाएगा. सेकेंड, आपका क्लू होगा कि आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट रिमेंबर करने के लिए. एंड थर्ड, आपका क्लू होगा कि आपको मैथ्स एंड यूनिट कन्वर्जन करने के लिए आपको क्लू दिया जाएगा. But main thing, this clue will be indirect, like solution isn't given directly, so you can use these clues, solve the problem and have the feel of you solving the problem yourself. Here I want to tell you about one more thing about Memoneat, which is NEET prep with NPCM, like launch a NEET preparation into overdrive with NPCM, the ultimate exam companion, like with flash sale notes to keep you ahead of the curve, podcasts to depend on the understanding, and crosswords to sharpen your skills, and memes to keep you motivated. So NPCM is a ticket to success. So if you want to buy Memoneat subscription, the link is given in the description, and don't forget to use my coupon code MEDICO.300 for extra rupees 300 off. So what are you waiting for? Go and check it out. So finally मेरा लेक्चर डन हो चुका है. लेक्चर वॉज ऑफ 1 hour 20 minutes. तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स बन गए हैं, मैंने बना लिए हैं. ज़्यादा मेरी राइटिंग पे मत जाना बिकॉज आईपैड पे मेरे से राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती है. तो वैसे ये लास्ट क्लास थी यकीन 3.0 की, तो इसलिए सर थोड़ा गुड बाय कर रहे हैं बच्चों को. बट मैं भी गुड बाय कर देता हूँ सर को बिकॉज मेरा तो काम हो गया ना. तो मेरा चैप्टर डन है अभी. वैसे तो लंच का टाइम हो चुका है, एक 1-1:30 बज चुके हैं, बट मैं लंच स्किप कर रहा हूँ ताकि मैं मैगी और भी अच्छे से खा सकूँ. तो मैंने वैसे तो लस्सी पी ली थी तो उससे मेरा पेट भर गया है. अभी मेरा वैसे मन भी नहीं है, बट मैंने दूसरे पर्सपेक्टिव से भी सोच के ये छोड़ दिया है लंच कि मैगी में ज़्यादा मज़ा आएगा अगर अभी लंच स्किप कर दूँगा तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने बिकॉज मुझे नींद बहुत आ रही है. आई डोंट नो व्हाई. इन दिनों में बड़ी सुस्ती सी है, तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो मैं सोने जा रहा हूँ. 20-25 आधा घंटा तो सो ही जाऊँगा. आधा घंटा सोऊंगा एंड उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ. तो येस, मीट यू आफ्टर दिस. बट जैसे ही मैं सोने गया मैंने चेक किया कि संभावना मैम का ब्लॉग आ चुका है, तो उसको देखे बिना मैं सो नहीं सकता बिकॉज नींद नहीं आएगी. तो पहले इसको देखता हूँ, इसके बाद सोता हूँ बिकॉज मेरे पास अभी टाइम है. 3 बजे तक मैं सो सकता हूँ, तो अभी टाइम है उसमें. तो एनीवेज़ अभी 3 बज चुके हैं, 3:09 एंड अब मैं उठ चुका हूँ. तो अभी स्टार्ट करते हैं विद आवर नेक्स्ट टास्क. मेरे 3 टास्क हो चुके हैं, 3 चैप्टर्स. अभी मेरा 4th टास्क है एंड 2 टास्क बचे हैं अभी. एंड देन आई विल बी कंप्लीटिंग माई चैलेंज एंड आई विल विन दिस. तो अभी मेरा जो 4th टास्क है वो है केमिस्ट्री. तो मैं केमिस्ट्री करने जा रहा हूँ. केमिस्ट्री में मुझे करना है सोल्यूशन चैप्टर. सोल्यूशन वैसे तो मैं सच बताऊँ मेरा कंप्लीट नहीं है. मैंने आधा किया था, आधा मेरा रहता है. बट अभी मैं वैसे वो चैप्टर मुझे आता भी है, बट मैं फिर भी एक बार रिवीजन कर लूँगा उसकी यूट्यूब से ही. सुधांशु सर का लेक्चर एंड साथ में कुछ अपना भी पढ़ लूँगा.
जो कि वही होगा सेम जो कि मैं हैंड बुक से ही पढ़ूँगा। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे वो मैं लिख लूँगा, वरना उसमें होगा ही सब कुछ। तो एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद सुधांशु सर एंड आई विल मीट यू आफ्टर दिस। सो फाइनली मेरा सोल्यूशन चैप्टर भी एंड हो चुका है एंड आई एम रियली हैप्पी कि मेरे इतने सारे टास्क ऐसे ही हो ही जा रहे हैं आसानी से, जस्ट बिकॉज मुझे अभी उस चीज़ की ऐसे है कि हाँ मुझे जीतना है। 6 बजे से पहले मैंने सोचा हुआ है कि मैं सारे टास्क कंप्लीट कर दूंगा एंड अभी मेरे पास बचा है 1.5 घंटा। तो मेरा बस एक ही टास्क बचा है विच इज़ फिज़िक्स। तो मैं नीचे आ गया हूँ लाइक लिविंग रूम में एंड वहीं पे बैठ के नेक्स्ट टास्क करूँगा मैं। सारे सारे क्या एक ही बचा है तो वो एक करूँगा एंड वो है फिज़िक्स का। इसमें मुझे करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। तो मैंने पहले भी स्टार्ट किया था बट वो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसका ही सेकंड वो करना है। तो मुझे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील करना है अभी। वो मैं करूँगा अभिषेक सर की जो माइंड मैप सीरीज़ थी, बिकॉज मुझे वो चैप्टर आता है बट एक रिविजन चाहिए मुझे। तो वैसे ही मैं साथ साथ में कर रहा हूँ। तो एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद दैट चैप्टर एंड जितना मेरे से हो सकेगा मैं शॉर्ट नोट्स बना लूँगा, बाकी छोड़ देंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। So finally done with the chapter and done with my task. I'm very very happy. मैं बता नहीं सकता बट ये मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं। तो देखा इसी टाइप से मैंने अपना कितना अनप्रोडक्टिव डे जा रहा था एंड आई मेड इट प्रोडक्टिव एंड मैंने जितना हो सका मेरे से मैंने किया एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट कि मैंने अपना एक दिन बचा लिया एंड बहुत कुछ कर लिया यार। जस्ट नॉट ओनली लेक्चर्स की बात नहीं है बट फिर भी वो मेरा हुआ तो मैंने याद किया साथ साथ में। जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह थे एक तरह से रिवाइज ही हो गए मेरे। एंड अभी है मेरे नहीं क्या कहते हैं गिफ्ट की बारी, रिवॉर्ड की बारी। तो रिवॉर्ड मैं अच्छे से लेना चाहता था एंड मेरे घर पे कुछ साथ में पीने के लिए नहीं था। तो मैं स्पेशली दुकान पे जाके पीने के लिए लेके आया हूँ साथ में मिक्स फ्रूट का जूस, जो कि लाइक मेरा अच्छे से एक रिवॉर्ड मिले। तो अभी लेट स्टार्ट मेकिंग आर मैगी एंड आई डोंट नो मैं इतना ज़्यादा खुश क्यों हूँ। बहुत ही सिंपल सी बात है बट फिर भी यार मैंने खुद मेहनत करके अर्न किया ये। तो अच्छा लग रहा है अब खाने में, बिकॉज मैंने लंच भी स्किप किया। तो मैंने सुबह से सिर्फ पोहा खाया था एंड साथ में लस्सी पी थी, दैट्स इट, और कुछ नहीं खाया। तो अभी अच्छे से मैगी बनाऊँगा लाइक वेजिटेबल्स वगैरह डाल के। तो आप लोग कुकिंग को इन्जॉय करो, मैं लाइक इन्जॉय करो जस्ट। एंड वन मोर थिंग, आपके वहाँ पे मैगी कितने की मिलती है? लाइक जितना मैंने सुना है मुझे लगता है कि मैगी 12 या 14 रुपए की मिलती है बट हमारे यहाँ पे तो 10 रुपए की मिलती है हमेशा से ही। तो कमेंट डाउन आपके वहाँ पे कितने की मिलती है। सो फाइनली मेरा रिवॉर्ड रेडी हो चुका है। टाइम हो चुका है 6:39 एंड मैं ऊपर रूम में ही आ गया था अपने। वैसे तो मैं पहले सोचा था कि नीचे बैठ के खाऊंगा बट फिर मैंने कर्टन्स वगैरह खोले, बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है एंड विद दिस व्यू मैं मैगी खाऊंगा अपनी
एंड साथ में मैंने चला रखा है टीवी। तो टीवी पे मैं देख रहा हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आई डोंट नो इसके बाद मैं क्या पढ़ूंगा क्या नहीं, बट अभी आई वांट टू एंजॉय दिस मोमेंट, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड यहीं पे मैं व्लॉग को भी एंड करूँगा, बिकॉज चैलेंज था, आपको दिखाना चाहता था, एंड वो मेरा डन हो चुका है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप यू गाइज enjoyed. If you did, don't forget to hit the like button, share it with your friends, and subscribe to my channel. Bye bye everyone, and meet you in my next vlog.